Good morning, everyone. As you all know, we are discussing the chapter Management of Natural Resources, and today's topic is Important Hour of Environment. We need not feel powerless or overwhelmed by the scale of problems because there are many things we can do to make a difference. You must have come across the 5 R's to save the environment: refuse, reduce, reuse, repurpose, and recycle. अगर हम अपनी बात करें इन्वायरमेंट को बचाने के लिए तो हमें खुद को कभी भी पावरलेस और ओवरवेल्म नहीं समझना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसके लिए कहीं ना कहीं क्या है, हम ही जिम्मेदार हैं। तो इसको बचाने का काम जो है वो भी हमारा ही है। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे हम इसको बचा सकते हैं। अगर आप फैमिलियर हो तो हमारे पास 5 R होते हैं इन्वायरमेंट के। वो है रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रीपर्पस एंड रिसाइकिल। व्हाट डू दे रेफर टू, ये क्या रेफ़र करते हैं? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्यूज़ के बारे में। रिफ्यूज़ दिस से टू नो टू थिंग्स people offer you that can don't need. Refuse to buy product that can harm you and the environment. Say no to single use plastic carry bags. सबसे पहला पॉइंट है बेटा हमारा रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब है नो बोलना उन चीज़ों को जिन चीज़ों से हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंच सकता है, ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स। दूसरा हमारा जो है, दूसरा आर जो हमारा है वो है रिड्यूस। दिस मीन्स दैट यूज लेस. You save electricity by switching off unnecessary lights and fans. You can save water by repairing leaky taps. Do not waste food. Can you think of the things that you can reduce the usage of? सेकेंड पॉइंट हमारा जो है वो है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है कम यूज़ करना। जैसे हम क्या कर सकते हैं, अपने घर में अगर लाइट जल रही है या फ़ैन जल रहे हैं या कोई भी अप्लायंस चल रहा है इलेक्ट्रिकल, अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम उसे क्या कर दें, बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें। उसी तरीके से कहीं पे अगर जो वाटर की लाइंस है, ठीक है, वाटर की जो पाइप्स है उनमें से वो लीकेज हो रही है या फिर टैप्स में से लीकेज हो रही है, तो उसको क्या कराएं, जल्दी से जल्दी रिपेयर कराएं, ठीक है। एंड अगर हम खाना ज़्यादा बना रहे हैं, ठीक है, और हमें सिर्फ नीड क्या है, कम लोगों की है, अगर 2 लोग का खाना है, ठीक है, 2 लोगों के लिए खाना बनाना है और हम 4 लोगों का खाना बना चुके हैं, तो हमें क्या करना है, हमें उसको कम बनाना है, ठीक है, ताकि जो रिड्यूस है वो मतलब जो चीज़ें हैं वो कम से कम यूज़ हो, ठीक है, और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बच जाए। थर्ड वन जो हमारा टॉपिक है वो है रीयूज़। दिस इज़ एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूजेज सम एनर्जी। In the reuse strategy, you simply use things again and again. Instead of throwing away used envelopes, you can reverse it and use it again. The plastic bottles in which you buy various food items like jam or pickle can be used for storing things in kitchen. What other items can be reused? ठीक है, अब जो हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो हमारा रीयूज़। रीयूज़ जो है वो रिसाइकलिंग से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को रिसाइकिल करते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। और अगर हम रीयूज़ की बात करें तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसमें हम क्या करते हैं, एक चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा प्लास्टिक बॉटल्स है, ठीक है, या फिर जैम्स की बॉटल है, ठीक है, तो इन बॉटल्स है, साथ साथ अलग अलग चीज़ें, तो इनका हम घर में यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को स्टोर करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ repurpose. This means when a product can no more be used for original purpose, this carefully and can use it for actually useful purpose. For example, cracked crockery or cups with broken handles can be used to grow small plants and as feeding vessels or for birds. ठीक है। थर्ड है, फोर्थ वन हमारा रिपर्पस। रिपर्पस का मतलब है एक चीज़ को यूज़ करने के बाद दोबारा किसी और पर्पज़ से उस चीज़ को यूज़ करना। जैसे कि आपने घर में देखा होगा कि जैसे हमारे घर में कप्स हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे और क्रॉकरी होती है, ठीक है, तो अगर उनमें से उनके हैंडल्स टूट जाएं तो हम उनको किसी चीज़ के यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, एंड साथ ही साथ जो एनिमल्स आते, जो बर्ड्स वगैरह आती हैं उनको फूड देने के लिए। फिफ्थ आर जो है हमारा वो है रिसाइकिल। This means that you collect plastic, paper, glass and metal items and recycle these materials to make required things. Instead of synthesizing or extracting fresh plastic, paper, glass or metal, in order to recycle we first need to segregate our waste
so that material that can be recycled is not dumped along with other waste. ठीक है बेटा, अब बात हो रही है, लास्ट हमारा टॉपिक है वो है रिसाइकिल. रिसाइकिल में क्या होता है, जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, ग्लास है, मेटल है, इन सब चीज़ों को रिसाइकिल किया जाता है और दोबारा नई चीज़ों में कन्वर्ट किया जाता है. इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल जो डंप हो सकता है और जो डंप नहीं हो सकता, उन दोनों को अलग किया जाता है. उसके बाद इसको रिसाइकिल किया जाता है. Does a village, town, city have a mechanism in place for recycling this material? क्या आपके विलेज में कहीं ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे ये चीज़ें रिसाइकिल होती हों? Even while making everyday choices, we can make environment friendly decision. अगर हम अपनी रोज़ की चॉइसेस देखें, रोज़ ही हम जो चीज़ खरीद रहे हैं या फिर रोज़ ही हम जो चीज़ कर रहे हैं, उसमें हम अपनी चॉइस खुद बना सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए. फॉर डूइंग दिस वी नीड टू नो मोर अबाउट हाउ अवर चॉइसेस अफेक्ट द इन्वायरमेंट. इसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमारी जो चॉइसेस है वो किस तरीके से इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही है. दीज इफेक्ट में भी इमीडिएट और लॉन्ग रेंजिंग. और ये जो इफेक्ट्स होंगे क्या होंगे, जल्दी होंगे और क्या होंगे, लॉन्ग रेंजिंग होंगे. द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनकरेजेस फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ दैट मीट करंट बेसिक नीड्स वाइल प्रिजर्विंग द ह्यूमन फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो एनकरेज करता है कि हम अपनी प्रेजेंट के डिमांड को भी पूरा करें एंड उस चीज़ को बाद के लिए भी प्रिजर्व करें हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ लिंक टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन. ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से भी लिंक अप रहता है. द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाइज अ चेंज इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो हमें जो हमें एनकरेज करता है कि हम अपनी जो लाइफ है उसमें कुछ चेंजेस लाएं और इन चीज़ों को हो सके जितनी चीज़ें हम बचा सकते हैं उनको बचाएं. इट डिपेंड्स अपॉन द विलिंगनेस ऑफ द पीपल टू चेंज देयर परसेप्शंस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड environmental conditions around them and the readiness of each individual to alter their present use of natural resources. और ये इसी के ऐसे हम अपना जो परसेप्शन है किसी भी चीज़ को खरीदने का या भी कुछ भी है, इन्वायरमेंट कंडीशन के थ्रू वो चेंज हो जाता है और हम तैयार हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, अपने इन नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना है, बचाना है अपने आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज. कि हमें अपने रिसोर्सेज को क्यों मैनेज करना चाहिए. Not just roads and buildings, but all the things we use or consume, food, clothes, books, toys, furniture, tools, and vehicles are obtained from resources on this earth. The only thing we get from outside is energy, which we receive from the sun. Even this energy is processed by living organisms and various physical and chemical processes on the earth before we make use of it. यहाँ पे बेटा बताया जा रहा है आपको कि जैसे रोड्स है, बिल्डिंग्स है, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जैसे फूड है, क्लोथ है, सभी चीज़ें क्या है हमारे जो अर्थ है उसमें प्रेजेंट जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनसे मिलकर बनती है. सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा है जो हमें बाहर से मिलता है और वो है सन, जिससे हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को रिसीव करते हैं. आपको पता होगा कि ये एनर्जी जो है सोलर एनर्जी भी ह्यूमंस और प्लांट्स के द्वारा यूज़ की जाती है. वाई डू वी नीड टू यूज़ आवर रिसोर्सेज केयरफुली. अब बात आती है कि हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको केयरफुली यूज़ क्यों करना चाहिए. बिकॉज दीज आर नॉट अनलिमिटेड एंड विद ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एट ट्रिमेंडस रेट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर फॉर द डिमांड फॉर द रिसोर्सेज इंक्रीजिंग एट द एक्सपोनेंशियल रेट. The management of natural resources require a long-term perspective so that these will last for generations to come and will not merely be exploited to hilltop short-term gains. बेटा अब यहाँ पे बात हो रही है कि हमें अपने रिसोर्सेज को क्यों केयरफुली यूज़ करना चाहिए. आप सभी को पता है कि हमारे कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कितनी क्वांटिटी में अनलिमिटेड है और कुछ ऐसे भी हैं जो लिमिटेड है. लेकिन हमारी जिस तरीके से हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, ठीक है, जिस हिसाब से हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है हेल्थ केयर में, ठीक है, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो ये जो डिमांड है इन चीज़ों की वो एक बड़े लेवल पे क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. इसको पूरा करने के लिए
क्या करते हैं, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं ताकि ये हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए बच जाए और हम भी इनको यूज़ कर लें. This management should be ensure equitable distribution of resources so that all and not just handful of rich and powerful people benefit from the development of these resources. और ये मैनेजमेंट इसीलिए किया जाता है ताकि सबको इक्वल अमाउंट में ये रिसोर्स मिले. कोई मतलब पावरफुल या रिच इस चीज़ का कहीं भी कोई हैंडसेट ना रहे कि जो रिच है या फिर पावरफुल है वो इनको यूज़ कर सकते हैं, गरीब लोग नहीं कर सकते. Another factor to be considered while we exploit these natural resources is damage we cause the environment. While these resources are either extracted or used, for example, mining causes pollution because large number of slag which is discarded from every ton of metal extract. Hence, sustainable natural resources management demands that we plan for the safe disposal of these waste food. दूसरा पॉइंट जो है जिसे हमें कंसिडर करना चाहिए इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते टाइम, वो है कि ये हमारे इन्वायरमेंट को कोई डैमेज ना पहुंचाए. जैसे कि आपको पता होगा कि जब माइनिंग होती है तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन कॉज होता है. ठीक है, तो इस हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके से नेचुरल मतलब ऐसा मैनेजमेंट करना चाहिए कि जो डिस्पोजल है उसके वेस्ट का. ठीक है, क्योंकि हर एक टन में काफ़ी सारा मेटल डिस्कार्ड होता है, मतलब जो एक्सट्रैक्ट होता है उससे मतलब काफ़ी उसमें कुछ स्लैग होता है, ठीक है, कुछ वेस्ट होता है. ठीक है, जो बहुत सारा वेस्ट निकलता है, तो हमें उस वेस्ट को क्या करना चाहिए, सेफ़ तरीके से डिस्पोज करना चाहिए ताकि उससे और लोगों को प्रॉब्लम ना हो. द प्रेजेंट डे ग्लोबल कंसर्न्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन of natural resources are of recent origin as compared to long tradition and culture of natural conservation in our country. Principle of conservation and sustainable management are well established in prehistoric India. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर प्रेजेंट डे की हम बात करें तो मतलब बहुत ज़्यादा कंसर्न बढ़ चुकी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके. इसमें हमने अपने कल्चर ये ट्रेडिशन को कंजर्व नहीं करना है, हमें कंजर्व करना है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को. ठीक है, जैसे कि प्री हिस्टोरिक इंडिया में होता था. Our ancient literature is full of such examples where values and sensitivity of humans' nature are glorified and the principle of sustainability are established at its best. और अगर हम बात करें तो अगर एंशियंट लिटरेचर में पढ़े तो बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे हैं जिससे हम अपने जो इन्वायरमेंट है उसे हम बचा सकते हैं. द During the Vedic period, both productive and as well as protective aspect of forest vegetation are emphasized. Agriculture emerged as a dominant इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड. यहाँ पे बात हो रही है कि अगर वैदिक पीरियड की बात करें तो वहाँ पे इस तरीके से मतलब फॉरेस्ट या फिर सब चीज़ों को यूज़ किया जाता था कि इससे प्रोडक्टिव मतलब हमारा जो प्रोडक्टिव एस्पेक्ट है वो भी पूरा हो और प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट है वो भी पूरा हो. ठीक है, this was a time when the concept of cultural landscapes such as sacred forests and groves, sacred corridors and variety of ethnoforestry practices are involved that continued to post-Vedic period. Beside a wide range of ethnoforestry practices were infused with the tradition, customs and rituals follows means the protection of nature and नेचुरल रिसोर्स. और यहाँ बात हो रही है कि अगर पोस्ट वैदिक पीरियड की बात करें तो इस तरीके के कस्टम्स रिचुअल अपनाए जाते थे जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें. तो अब हमारा जो वर्क है वो सिर्फ यही है कि हमें अपने जो इन्वायरमेंट है उसको बचाना है, चाहे हम 5R को यूज़ करके बचाएं, चाहे हम अलग अलग स्ट्रैटेजी अपना के उसे कंजर्व करें. अब हमारा वर्क सिर्फ एक ही है कि अपने इन्वायरमेंट को बचाना है और एक स्वस्थ जीवन यहाँ पर जीना है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you everyone.